ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सेक्रीफाइस करना होता है। वो लर्निंग का समय होता है। जैसे कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा, लर्निंग जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब आप कर्मों की शुद्धि को समझते हैं, जब आप अवेकनिंग को समझते हैं, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अवेकनिंग में जब आप अलोननेस में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों को, कुछ अपनों को भी, कुछ ऐसी चीज़ों को भी आपको सेक्रीफाइस करना होता है। मतलब आप किसी से दूर हैं, किसी से डिस्टेंस में हैं। ये डिस्टेंस वाला नहीं है कि निगेटिविटी से आपको हटा दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जिस चीज़ से है उससे भी आपको दूर किया जाता है। और ये चीज़ें स्पिरिचुअल यात्रा में स्पिरिचुअल लोग, जो आपका जो एक लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है, उनके साथ बिल्कुल होता है। ये चीज़ें आप चाइल्डहुड से देखते हैं, ठीक है, बचपन से ही आप इन चीज़ों को देखते आते हैं। तो आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की ब्लैकनेस होती है, जिस भी प्रकार का डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, या जिस भी प्रकार की स्थिति होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट यदि आपको किसी चीज़ से है, किसी वस्तु से है, आप देखेंगे कि जब अवेकनिंग के समय में आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है, अवेकनिंग के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो चीज़ें आपको उतना अटैच नहीं करती है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये मेरे स्वयं का अनुभव है। यदि आप पहले किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, लेकिन जब वो चीज़ आपको मिल जाती है ना, उस चीज़ के प्रति आप उतने अटैचमेंट में नहीं रहते हैं। और अब आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा जी की कृपा से जो कुछ भी है सब कुछ मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मेरे परमात्मा जी, मेरे माता पिता, गुरुदेव जी हैं, जो भी मेरे लिए करेंगे मेरे लिए बेहतर होगा। ये जो एक समर्पण का भाव होता है, ये आपको सिखाता है कि आप अब पूरी तरीके से मैच्योरिटी में हैं, पूरी तरीके से आप परिपक्व हैं। अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने सोल पर्पस पर, अब आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये चीज़ें आपके साथ चाइल्डहुड से चली आ रही होती है। जो सेक्रीफाइसेस है वो आपके साथ चाइल्डहुड से होती चली आ रही होती है। जो भी लाइट वर्कर होते हैं, जो भी स्टार सीड होते हैं, उनके लाइफ में ऐसी कोई ना कोई ऐसे इमोशनल अटैचमेंट हैं जिनसे उनको दूर जाना पड़ता है, जिनको उनसे दूर किया जाता है। क्योंकि ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट की वजह से आप शायद वो कार्य नहीं कर पाएंगे, या वो आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे जिन चीज़ों के लिए आपका जन्म हुआ है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आपका सोल पर्पस है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको समझाने के लिए ही ये सेक्रीफाइसेस होते हैं आपके लाइफ में। और आपको बहुत बार मैं आपको यदि बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि कहना बहुत आसान है, नहीं, मेरे लाइफ में स्वयं हुआ है, ठीक है। तो मैंने चाइल्डहुड से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी। उनसे सडन मुझे उनसे दूर जाना पड़ा, या ऐसी चीज़ें हुई। ये हमारे सोल के अवेकनिंग के लिए रहता है, जो मैं यहाँ पर समझी हूँ, ठीक है। इसी प्रकार जिस तरीके से आप अवेकन होते हैं, तो कुछ लोग तो आपके सोल फैमिली मेंबर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 लोग होते हैं जो आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं, या आपके आसपास के ही हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि कोई ऐसा व्यक्ति है उसी स्थान में जो आपका सोल फैमिली मेंबर है, लेकिन वहीं पर आपके 2-3 लोग आपके कार्मिक हैं, और वो आपके कार्य में आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, या आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कार्य है डिले हो सकता है। तो इस वक्त में, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, 1-2 कदम आप आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और आपको आपके अपनों से भी थोड़े समय के लिए डिस्टेंस करवा दिया जाता है। क्योंकि ये जो समय है आपको खुद को समझने के लिए, और आपको किस तरीके से अपना प्रोटेक्शन करना है। जब आप किसी अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने जाएंगे, या जब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे, तो उस वक्त में जब कोई ऐसे कार्मिक लोग हैं जो आपसे जेलस लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं,
वो भी वहाँ पर रहेंगे। तो आपको अपने ऑरा को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से आपको इन सारी सिचुएशन को से आगे बढ़ना है और उसका इफ़ेक्ट आपके वर्क पर भी ना पड़े, आपके इमोशन पर भी ना पड़े। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी स्थिति जो है आपको दी जाती है। लेकिन बाद में जब आप पूरी तरीके से समझ जाते हैं, आपका सोल जब अवेकन हो जाता है, तब इन सारी चीज़ों में आप मिल सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोचते थे, वो आपके अवेकनिंग के बाद आपको दिल से काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ऑरा एक बहुत ही पॉजिटिव ऑरा में बदल जाता है। आप उस तरीके से नहीं सोचते हैं, उस तरीके से बात नहीं करते हैं, उस तरीके से आपका व्यवहार नहीं रहता है। ठीक है, आपका व्यवहार पहले भी बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन रिप्लाई करने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। स्पिरिचुअल यात्रा में जैसे जैसे इम्प्रेस होता है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाती है, जब आप लाइफ ऑफ योगा में रहते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो बहुत ही शांत और बहुत ही पीस आप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअली ग्रो आप करें। ठीक है, उसकी वजह से जो कार्मिक स्थिति है वो तो होती है, वो उसकी वजह से तो आपको सेक्रीफाइसेस रहते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो कुछ समय के लिए आप एक प्रकार से ना लोगों से कटे कटे रहते हैं। आप यदि सबके साथ भी हैं तो भी आप अलोननेस में काफ़ी अच्छा फील करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप हो जाते हैं। ठीक है, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल और अवेकनिंग का समय होता है ना, उस वक्त में आप काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, इनर एंड आउटर। तो किसी की भी छोटी सी भी बात आपको डिसबैलेंस कर सकती है, किसी की भी छोटी सी बातों से आप भावनात्मक रूप से आप दुखी हो सकते हैं। और जब आप दुखी होंगे तो देखिए आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं। जब आप दुखी होते हैं, जब आप एक डिवोटी हैं, जब आप पूरी तरीके से आपने समर्पण कर दिया है, तो जब हम दुखी होते हैं तो हमारे माता पिता को दुख होता है ना, बस। तो इस वजह से आपको वो दुख ना हो, आपको वो चीज़ें जो आपने पहले फील किया है, जो डर, भय, निगेटिविटी, वो चीज़ें अब आपके लाइफ में नहीं रहती है। ठीक है, और उन चीज़ों से आपको हटाने के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती है। तो बिल्कुल अंत ही आरंभ होता है। ठीक है, तो आप डिस्ट्रक्टेड ना हो, किसी भी स्थिति में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ना हो आपके लाइफ में, मतलब आप भ्रमित ना हो। ठीक है, आप भ्रमित ना हो अपने पाथ से, आप भ्रमित ना हो अपने स्वयं की वैल्यू से, आप भ्रमित ना हो किसी भी निगेटिविटी से। इस वजह से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया, आपके लाइफ में ये सिचुएशन आता ही है। ठीक है, उस वक्त में आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, उस वक्त में आपको उस फियर का सामना करना है और उस फियर से निकलना है, उस डर से, उस अलोननेस को आपको महसूस करना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके एंजल्स, आपके देवदूत जी, आपके देवगण जी हमेशा आपके साथ हैं और आपकी भलाई के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही है। जैसे ही आप इन सारी चीज़ों को, इन सारी स्थिति को समझ जाते हैं, लर्न कर लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो भी कार्य आपका डिले हो रहा था, ठीक है, जिस भी कार्य को आप बताते होंगे किसी अपने क्लोज वन को, तो वो सारी चीज़ें, या किसी अपने को, तो वो चीज़ें वो अपने के द्वारा नहीं होता था, लेकिन वो आसपास के लोगों की वजह से हो रहा था, वो चीज़ें इफ़ेक्ट होना बंद हो जाता है। ये भी एक कारण होता है कि आपको ऐसे लोगों से तो डिस्टेंस किया ही जाता है जो आपके लिए निगेटिव थॉट रखते हैं, लेकिन कभी कभी आपको अपनों से भी दूर रहना पड़ता है। ठीक है, अपनों से भी इमोशनली डिस्टेंस आपको करना पड़ता है। देखिए, आपको कभी कभी चेंज ऑफ प्लेस भी करना पड़ता है इस वक्त में। ठीक है, आप चेंज ऑफ प्लेस भी करते हैं इस वक्त में, बदलाव के समय में, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में। इनर एंड आउटर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब आपके लाइफ में बदलाव भी आता है, क्योंकि बार बार आप रिपीटेशन में जा रहे हैं ना, वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कि ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसा किससे बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ये कन्फ्यूज़न है, ये सिजोफिनिया वाली स्थिति है। क्यों मैं इतना सब कुछ मेडिटेशन कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में मुझे क्लियर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं किसी चीज़ से। ठीक है, उस चीज़ से आपको
थोड़े समय के लिए डिटैच होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे इमोशनली ही हो। भले ही आप किसी से, हर व्यक्ति से आप डिटैच नहीं हो सकते, लेकिन इमोशनली आपको थोड़े समय के लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और साउंड, डमरू की आवाज़, ओम मेडिटेशन, मंत्र की ध्वनि आपको सुनना बहुत ही, इस वक्त में आपको सुनना चाहिए। भैरव जी के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, सुनना चाहिए। और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, भोले बाबा, माता पार्वती जी, जो मंत्र होता है ओम मंत्र, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इससे आपको जो भी एक अटैचमेंट की वजह से जो इमोशनली आपको रोना आता हो, या मैंने तो इनके साथ ऐसा नहीं किया पर इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हो, वो प्रश्न आपके माइंड में, वो चीज़ें जो है निगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आता है, एक नया चेंज आता है। जिस प्रकार से आपको डिस्ट्रैक्ट कोई कर रहा हो, किसी भी प्रकार से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो, किसी भी प्रकार से आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच नहीं पा रहे, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना भी शामिल होता है, किसी भी स्थिति से, किसी भी चीज़ से। तब यहाँ पर आपको एक बार, दो बार बताया जाता है कि डिटैचमेंट लाइए। आप यदि उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तब यहाँ पर आपको दूर किया जाता है किसी ऐसे स्थिति से, किसी ऐसे सिचुएशन से, कभी कभी किसी व्यक्ति से भी, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपकी एनर्जी इम्ब्रेस हो जाती है, जैसे ही आपकी एनर्जी जो है बढ़ जाती है पॉजिटिव तरीके से, तब आपको फिर से मिलाया जाता है। ये चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए भी, जैसे कि मैंने कहा, तो हो सकता है कि यदि आप किसी कनेक्शन में हैं, लेकिन आप उस कनेक्शन में यदि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब आपके साथ ये कनेक्शन में भी हो सकता है डिस्टेंस हो। यदि आप किसी, जैसे कि मैंने कहा, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर के आसपास जो है कार्मिक लोग भी हैं जो ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, तब आपको ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस होना पड़ता है। तो जैसे ही आपकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे ही आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं, जब आप क्रॉस रोड से हट जाते हैं, जब आपको समझ में आने लग जाता है कि क्या चीज़ है आपके लिए, आपके लाइफ पर्पस, आप यहाँ क्या करने आए हैं, आपका जो सोल पर्पस है वो क्या है। कभी कभी तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होता है कि सेक्रीफाइसेस का बहुत अलग, बहुत ही ऊपर लेवल का रहता है, मतलब उनके लाइफ में पूरी तरीके से सेक्रीफाइसेस ही रहती है। वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन जो आपको सब कुछ मिला हुआ होता है, जैसे पर्सनल लाइफ में भी आपका सब कुछ अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, वो निगेटिविटी की वजह से भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यदि आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तब आपका डिस्टेंस होता है। यदि आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं और साथ रहकर भी इमोशनली डिस्टेंस कर लेते हैं, तब आपका जो रियूनियन होता है वो परमात्मा जी की कृपा से होता है। ये रियूनियन आपका अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर से हो सकता है, अपने सोलमेट से हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसको आप अपना सोलमेट समझते हैं, या जो आपको अपना सोलमेट समझते हैं, ठीक है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। तो इस वक्त में जब हमने यहाँ पर कहा कि जब आप इस सिचुएशन में रहते हैं, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ, जो भी चीज़ कर रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने मेहनत का जो फल है वो उस तरीके से क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, अभी आपका लर्निंग का समय है, लर्निंग के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। वो जब आपके लाइफ में जब डिवाइन टाइमिंग आता है, तब आपको जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, जो भी आपके लिए सही सोचते हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आते हैं जो आपके लिए पहले आपके लिए गॉसिप करते थे, पहले आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, लेकिन उनको भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा रहती है स्पिरिचुअल यात्रा में। इसी वजह से यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्य है, चूज द राइट पाथ। आपको इसी वजह से कि यदि आप इन सारी स्थिति को पहले ही सही पाथ पर आप आ जाते हैं, तब आपको ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब आपके लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आते हैं उस तरीके से। लेकिन यदि बताने के बाद भी, समझाने के बाद भी, यदि आप उस अटैचमेंट में रहते हैं, यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं,
किसी चीज़ में, तब यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है, तब यहाँ पर आपको पूरी तरीके से डिस्टेंस किया जाता है आपको आपके किसी भी ऐसे व्यक्ति से, ठीक है। लेकिन यदि आप समझ जाते हैं तो उस चीज़ में इस तरीके से फिजिकली आपका डिस्टेंस नहीं होता है, इमोशनली भले ही हो जाता है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, इसलिए कि आप यदि धारणाएं बनाएंगे तो आप क्लियर थॉट नहीं रख पाएंगे। क्यों कहा जाता है कि जब आपने देखा होगा, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ध्यान का, आपने देखा होगा पहले के समय में काफ़ी खुले खुले वातावरण में प्रकृति के करीब पहाड़ों में, है ना, वहाँ पर साधनाएं की जाती थी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से मिल पाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। आज के समय में सोचिए कि 24 घंटे में हर एक चीज़ उपलब्ध हो रहा है ऑनलाइन, फिर भी कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि मेरा मन चंचल है, मैं मेडिटेशन में नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती। पर आप ये सोचिए कि जब वही चीज़ें आपके लाइफ में, ऐसे लोगों के लाइफ में जब टावर मूवमेंट आता है तो वो लोग उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो ये क्यों आता है? क्योंकि यदि आप उस चीज़ को समझ जाते हो और आप 5 मिनट 10 मिनट कम से कम आप अपने लिए, आपके लिए ही है, आपके ग्रोथ के लिए ही है। आपको भले ही अभी याद नहीं हो, लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, जब आपका सोल यहाँ नीचे है, तो आपने ये स्वयं ही कहा है कि मैं अपने सोल के ग्रोथ के लिए नीचे जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मैं अपने सोल का ग्रोथ करके ही आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ठीक है। तो यदि आप समझ जाते हैं तो फिर टावर मूवमेंट नहीं आता है। लेकिन अगर आप नहीं समझते हैं एक बार 2 बार में, तो फिर आपके लाइफ में सारी चीज़ें आती है, जनरली सबके लाइफ में आती है। क्योंकि जो माया है ना, मोह माया है ना 3D में, वो बहुत तीव्र होती है तब तक जब तक आप काफ़ी अटैचमेंट में रहते हैं। जब आप डिटैचमेंट के करीब पहुंचने लग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो आपने पीछे छोड़ दी थी या आप डिस्टेंस हो गए थे, तो ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा इमोशनल तरीके से आपको दे दिया जाता है, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग होता है, बहुत ही खूबसूरत ये समय होता है। तो उम्मीद है आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आप इस स्थिति से निकलें और निकलने के बाद आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा को, मैं ये ज़रूर कहूँगी, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन जब आप परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, जब आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, तब ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक सरल हो जाती है। काफ़ी हद तक आप समझ जाते हैं। यदि कोई दुख भी आता है, आप समझते हैं कि आज दुख है, कल सुख आ जाएगा। आज यदि डिस्ट्रैक्शन है, कल हम काफ़ी पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, ठीक है। आज यदि हम भ्रमित हैं तो कल हम सही राह, सही पाथ पर आएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही यहाँ पर रेमेडी और हीलिंग्स आएंगे, तो जो देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हीलिंग भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आने वाला है। टेक केयर।